जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर गफला हुआ है और ये वो स्कूल्स हैं जो एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत या एसएसए स्कीम के तहत मरकजी सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर में खोले गए थे। ऐसा सरकार मानती है। हम ये अपनी तरफ से कोई कहानी या अपनी तरफ से इसके दलाइल पेश नहीं कर रहे हैं। ये वो स्कीम जो 1993-94 में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था और 2001-2000 में जाकर इस स्कीम का नाम तब्दील किया गया। पहले यही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्राइमरी सतह पर तालीम के फ़रोग के लिए, हुसूल के लिए, बेहतरी के लिए इसको डेवलपमेंटल प्रोग्राम का नाम दिया गया था। 2000-2001 में इसे एसएसए स्कीम करार दिया गया। 22 सालों के बाद सरकार मानती है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए स्कीम के तहत स्कूलों को खोलने के बारे में गहराई से तहकीकात होनी चाहिए और इसका हुक्म दे दिया गया है, ये महसूस करते हुए कि अपने सियासी कारकुनों को एडजस्ट करने के लिए और अपने चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए माजी में हुकूमतों ने घोटाला किया था, गफला हुआ है और स्कैम्स के दौरान बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। ये इकदाम स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से बिलखुसूस कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है। एसएसए जो प्राइमरी स्कूलों के मुकर्ररा उसूल हैं, बताया जाता है कि उनकी संगीन खिलाफ वर्जी हुई है स्कूलों को जब खोला गया है और मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मिली हैं। इस तनाजुर में अब यह कदम उठाया गया है। इसके पेश नज़र डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर DSEK ने भी बाज़ाब्ता एक मवासलत में तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कहा है कि वो 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट डायरेक्टरेट को पेश करें और कुछ अपर प्राइमरी स्कूलों को भी जो स्कीम के तहत थे, जिनमें बताया जाता है कि इन इदारों में तलबा का दाखिला 0 या कम था। आपको याद होगा कि 2015 में भी कार्रवाई हुई थी, ऐसे बड़े स्कूलों को बंद किया गया था। एक बार फिर से कई स्कूल बंद हो सकते हैं। महकमे ने सर्वे किया। इस सर्वे से पता चला कि ज़्यादातर एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों को देहातों और दीगर इलाकों में तयशुदा पैरामीटर्स जो थे, इन पर अमल करके खोला जाना था, गाइडलाइंस की यहाँ खिलाफ वर्जी हुई, तयशुदा पैरामीटर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ और एक के बाद दीगर आने वाली जो हुकूमतों ने हैं इनको नज़रअंदाज किया, बेतरबियती से कायम किया, जिससे स्कीम का मकसद ख़त्म हो गया। ये कंसर्न डिपार्टमेंट मानता है। दरियासना CEOs ने मुतलका जोनल एजुकेशन ऑफिसर ZDOs और स्कीम के आगाज़ से एसएसए के तहत खोले गए प्राइमरी स्कूलों की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत दे दी हैं। यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कह दिया, आप लिस्ट बनाएं कितने स्कूल एसएसए स्कीम के तहत हैं। 2015 में भी ऐसे बड़े स्कूल बंद हुए थे जहां एनरोलमेंट 0 थी या बहुत कम थी, कहीं पर बच्चे ज़्यादा, उसातिज़ा कम, कहीं पर उसातिज़ा ज़्यादा, बच्चे कम, ये सूरत थी। लेकिन अब ZDOs से भी कहा गया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से कि इन इदारों में तलबा के अंदराज की तफसीलात भी फौरी तौर पर फराहम की जाएँ। CO बांडीपुरा की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जो हमारे हाथ लगा, जिससे पता चलता है कि या दफ्तर के पास जो इतलात हैं वो बताता है कि इनमें से कितने स्कूलों को क्लब किया गया है या मर्ज किया गया है। ऐसे स्कूल्स थे 2015 में भी मर्ज किए गए थे और डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हुकूमत मौजूदा जो क्लब एसएसए स्कूल हैं उनको खोलने की तहकीकात पर गौर कर रही है, लेकिन ये भी पता चल सकता है कि कितने स्कूल गैरकानूनी तरीके से पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करके, गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करके खोला गया है, इनको बंद किया जाए और ऐसे स्कूलों को मर्ज करने पर भी गौर किया जा रहा है जहां पर एनरोलमेंट कम है। और आने वाले वक्त में जो स्कूल बंद किए गए थे या मर्ज हुए थे, क्या दोबारा खोला जा सकता है। ZDOs और CEOs से मुशावरत इस पर चल रही है। 3 दिन के अंदर मुतलका CEOs को मतलूबा मालूमात जो है फराहम करने को कहा गया है, लेकिन इस मामले में गहराई से इंक्वायरी की जानी है, ये क्लियर नजर आ रहा। और 2500 से ज़्यादा एसएसए की जो प्राइमरी और अपर लेवल के स्कूल्स थे, हुकूमत ने 2015 में इन इदारों को मामूली या 0 एनरोलमेंट जहाँ थी इसकी वजह से क्लब कर दिया था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले उन अफराद की शिनाख्त करने और उन्हें महकमा के सामने लाने की बात कही है जो बदनामी का सबब बने महकमे के लिए जिम्मेदार, जिन्हें बताया जा रहा, और कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि सरकारी स्कूलों में तलबा के अंदराज में तबाहकुन कमी या नतीजे ऐसे थे कि तमाम इदारों का इंतजाम करना पड़ा था। ये इकदाम जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि तलबा की 0 या कम अंदराज की वजह से 700 से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उनको मर्ज किया या इंतजाम के हुक्म के बाद सामने आया और इससे पहले भी 2400 के करीब सरकारी स्कूलों को रैशनलाइजेशन के अमल के दौरान जोड़ा गया था क्योंकि तलबा की तादाद 0 थी या 0 थी, एनरोलमेंट कम थी। यह अमल अब जाकर दोबारा शुरू किया जा रहा उस वक्त जब महकमा इंसदादे बदनवानी को महकमे के खिलाफ स्कूल की इमारतों को बेतवज्जी और खस्ताहाली की शिकायत मौसूल होने पर तवज्जो न देने की शिकायत मौसूल हुई थी। और यह भी पता चला है कि बहुत सारे स्कूल जो आज के वक्त में एसएसए स्कीम के तहत चलते हैं, एनरोलमेंट 0 है, कैसे ओपन किए गए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ ने काम किए, उन सभी लोगों को
अब कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके लिए हुक्मनामा सीईओज और जेडईओज को चला गया है। डिटेल्स 2 हफ्तों में सामने आ जाएंगी।